नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक न्यूज जो कि इंटरनेशनल न्यूज है। ट्रंप, चाइनीज शी जिनपिंग और ओवरऑल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा, वो भी हम देखेंगे। ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ पर रोक लगाई, चीन पर बड़ा प्रहार क्यों? जी, अभी आप लोग को पता होगा कि ट्रंप, मैंने भी एक दो वीडियो बनाया कि ट्रंप हर एक देश पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो इन्होंने उस हर एक देश पे जो टैरिफ लगाए थे उस पर रोक लगा दी, लेकिन चीन पे इन्होंने 125% तक का टैरिफ बढ़ा दिया है। चीन पे 125% तक का टैरिफ लगा है, ऐसा क्यों? मतलब और देश से तो आप हटा दिए, हटा के आप स्टॉप कर दिए कि अभी हम इसे अप्लाई नहीं होने देंगे। जी, जो अपना शुक्रवार कल आने वाला है, तब से हर एक देश पे टैरिफ लग जाती। इससे एक दिन पहले ये बुधवार को आते हैं, बोलते हैं कि इस टैरिफ को हम 90 दिनों तक पॉज करते हैं, रोक के रखते हैं और सिर्फ 10% टैरिफ हम कुशलतापूर्वक लगाएंगे, ताकि हम कुछ बोले हैं तो यार मेरा भी तो कुछ इज्जत होना चाहिए। इनका ये सोचने का मन है, इसलिए इन्होंने 10% टैरिफ लगाई। पूरा चीज हम आर्टिकल में अच्छे से देखेंगे दोस्त। भारत पर टैरिफ नहीं लगाई गई, भारत ऐसा क्या किया जी, ये भी हम देखेंगे कि भारत पे इन्होंने टैरिफ क्यों नहीं लगाई और चाइना पे 125% की टैरिफ लगा दी। सब चीज देखेंगे हम लाइन टू लाइन इस वीडियो में। बने रहिएगा दोस्त। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच पाए। जी दोस्त, वर्ल्ड मैप एक बार हम देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप में प्यारा सा भारत अपना इंडियन ओशियन के साथ यहाँ पे जगह बनाया हुआ है, जो कि एशिया में बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जगह है अमेरिका के लिए और भी देशों के लिए। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ के ट्रंप राष्ट्रपति हैं, वो ये जगह है। वाइट वाइट सा जो दिख रहा है, ये मैक्सिको अलग है इसका नहीं, बस ये जो वाइट वाइट और यहाँ अलास्का, ये दोनों अमेरिका का हिस्सा है, ये एक ही है। और चाइना अपने जस्ट बगल में साइड पे कंधे पे बैठा हुआ है। यहाँ पे यूरोपियन कंट्री की बात आएगी तो यहाँ पे है, जो कि 27 कंट्री मिल के एक ग्रुप बनाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए दोस्त, अप्रोक्सीमेट हम सब कुछ देख लिए यहाँ पे मैप में कहाँ की कौन सी बातें हो रही हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अचानक अपने वैश्विक व्यापार युद्ध में पीछे हटते हुए अधिकांश देशों के लिए 90 दिन तक का विराम दिया, लेकिन चीन के खिलाफ और भी अधिक शुल्क लगा दिए, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में के बीच पूर्ण पैमाने पर टकराव बन गया है। मतलब बोला यह जा रहा है कि अमेरिका, यूएस एक खुद ही दुनिया का बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है। इसके जस्ट अपोजिट में चाइना भी एक अर्थव्यवस्था में बड़ा है। इन दोनों के बीच टकराव हो गया, कहने का यही मतलब है कि अगर अमेरिका ने इन पे और टैरिफ बढ़ा दी है तो चाइना तो भी कुछ करेगा। श्री ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर मैंने बुधवार को लागू होने वाले, बुधवार बोल रहे हैं, लागू होने वाले उच्च शुल्कों पर 90 दिन का विराम दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह निर्णय 75 से अधिक देशों द्वारा बातचीत करने के बाद लिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की। ये बोल रहे हैं कि 75 देश हमसे बात किए तब हमने ये काम किया। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब अमेरिका,
के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया। इन्होंने बात किया इसलिए मैं इसे रोक रहा हूँ और हम इन पे एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगाएंगे। लेकिन चाइना ने बात नहीं किया था। वो 34% का शुल्क लगा दिया था। इसलिए बाइडेन गुस्सा गए, सॉरी ट्रंप गुस्सा गए और उन पे 125% का लगा दिया। आगे का ये 2 पेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। श्री ट्रंप ने चीन के विश्व के बाजारों के प्रति जो सामान नहीं दिखाया है। मतलब श्री ट्रंप ने कहा है कि चीन ने विश्व के बाजारों में जो सामान नहीं दिखाया है, उसके आधार पर मैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जाने वाले शुल्क को तत्काल प्रभाव से इतने 125% तक बढ़ा रहा हूं। इनका कहने का मतलब है कि जो तुम अपने तेवर रखे हो, आप सम्मान नहीं दिखाए कि किसके प्रति, बाजारों के प्रति आपने सम्मान नहीं दिखाया, वो गलत किया, लो भुगतो। श्री ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही चीनी वस्तुओं पर शुल्क को 104% तक बढ़ा दिया था। इसके बाद चीन ने अमेरिकी आयातों पर शुल्क बढ़ाकर 84% कर दिया था। मतलब यहाँ चाइना और यहाँ यूएस। अगर चाइना, इसको कलर बदल देते हैं, अगर चाइना इनको सामान बेचता तो ये बोल रहे हैं अगर सामान हमारे पास 100 रुपया का चाइना ने भेजा तो चाइना इसमें अपना प्रॉफिट देख के भेजा हुआ है। यूएस बोला कि 100 रुपया का तो तुम भेजे हो प्लस 104 रुपया हम इसमें ऐड करेंगे। यूएस मार्केट में 204 रुपये का बिकेगा। 100 रुपया का तुम लेके चले जाओगे अपने मार्केट में, 104 रुपया मैं रखूंगा, जिसे एफर्ट होगा, जिसे वो चीज़ चाहिए, वो 204 रुपया दे के अमेरिका में खरीदे, चाहे वो अमेरिकन हो या किसी और कंट्री से। चाइना ने बोला ठीक है। फिर चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी इधर से टैरिफ कहा कि तुम भी तो हमारे यहाँ कुछ भेजोगे। जब अमेरिका कुछ भेजेगा चाइना के पास, अगर इन्होंने भेजा 100 रुपये का, तब चाइना बोला कि हम भी इस पे टैरिफ लगाएंगे, टैक्स। चाइना लगा दिया 84 रुपये। चाइना बोल रहा है कि हमारे यहाँ अगर इसे कोई खरीदता है तो 184 रुपये खरीदेगा, 100 रुपया बाइडेन ट्रंप लेके चले जाएंगे, 84 रुपया हम घर रख लेंगे। ये सामान चाहे जो हो, अगर चाइना में बिक रहा है तो 84 रुपया चाइना का हो रहा है। इससे कौन, ट्रंप बौखला गए और इसको 104 को बढ़ा के 125 कर दिए कि ले जो। वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के दिनों के बाद, श्री ट्रंप की घोषणा के बाद वॉल स्ट्रीट के शेयरों में उछाल आया। मतलब कि अब से जब इन्होंने और देशों पे रोक दिया, सिर्फ चाइना खेला, तो शेयर मार्केट में थोड़ी सी उछाल देखी गई। शनिवार को लागू होने वाले सभी देशों पर केवल 10% की एक समान दर लागू हो रहेगी। यह उन दंडात्मक शुल्कों में से एक आश्चर्यजनक उलटफेर है जो अक्सर अमेरिका के कई निकटतम सहयोगियों को भी प्रभावित करते हैं। मतलब कि जो अमेरिका के बहुत चहेते, प्यारे, लाडले दुलारे लोग हैं, उसको भी ये चपेट में ऐसी चीज़ें ले लेती है जो कि 10% के दर से बढ़ाया गया है। लेकिन श्री ट्रंप ने चीन पर अभी भी उनके देश को धोखा देने का आरोप लगाया। मतलब ट्रंप बोल रहे हैं कि चाइना ने अमेरिका को धोखा दिया। कैसा धोखा? श्री ट्रंप ने कहा किसी समय उम्मीद है कि निकट भविष्य में चीन को एहसास होगा कि अमेरिका और अन्य देशों को लूटने के दिन अब टिकाऊ या स्वीकार नहीं है। मतलब चाइना क्या करता है दोस्त, कुछ भी सामान देखता है कि यहाँ पे इसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और भले जिसे मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ होली गया तो हमने रंग जरूर खरीदेंगे, तो अब हमारे यहाँ रंग भले बनता हो, लेकिन चाइना को यह बात पता चल गई कि इंडिया में रंग बिकेगा होली पे, तो ये क्या करेगा, कुछ भी करे उसमें, गलत सही क्या करे पता नहीं, ये मास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इसे बल्क क्वांटिटी में बना लेता है रंग को,
और लिया के इंडिया में डंप कर देगा, सब फेंक देगा इन द सेंस कि मार्केट में उतार देगा। अगर हमारे यहाँ का जो रंग है वो हमें मिल रहा है 35 रुपए का एक पैकेट, ये क्या करेगा कि ये चाइनीज नाम लिखेगा 25 रुपया में ही बेच देगा। इसको तब भी फायदा हो जाता है। फायदा हो या ना हो, इंडियन मार्केट को पीट देगा इन द सेंस कि हमने बनाया सब कुछ सही करके, हमारे मैन पावर लगे, हमारा बिजनेसमैन लगा, हमारा व्यापार लगा, हमारा सब कुछ लगा, उसे तैयार करने में कितना लगा 35 रुपया पर पैकेट, और हमने इसमें खर्च कर दिया अपना समझ लो 5000 करोड़। चाइना ने अपना खर्च किया 3500 करोड़ या फिर बोल लो 4000 करोड़। इसको अब ये लिया के आपके यहाँ बेच देगा, इसे सस्ते में भी बेचेगा ताकि आपका ये 5000 का घाटा हो सके। आपका ये नहीं बिकेगा 35 रुपए का, तो आपका 5000, इसको 35 का एक पैकेट है, ऐसे कई लाखों हजारों करोड़ों पैकेट बनाए गए हैं पूरे इंडिया के लिए, तो पूरे को बनाने में लागत आई है 5000 करोड़। अगर चाइना अपना सस्ता प्रोडक्ट उतारता है तो आपकी कंपनी इस 5000 प्रोडक्ट में घाटे में चली जाएगी, तो उसे क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा चाइना को कि आपका ये 5000 रुपया डूब गया। अब अगली बार कोई भी बिजनेस आएगा उसमें आप 5000 रुपये 5000 करोड़ नहीं लगा पाओगे, या कोई बिजनेसमैन नहीं उठ पाएगा। उसमें चाइना फायदा उठाता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के और वहां से फायदा उठा के लेके चला जाता है। मतलब साफ शब्दों में कहें तो आपके बिजनेसमैन को ये घाटा पहुंचाता है। इसलिए अमेरिका बोला ऐसा ये करता है, तब इसको ये भूलना पड़ेगा। यूरोपीय संघ ने जो 27 देशों का है, मैंने अभी सर्कल भी किया था, उसका ये बात अब चल रही है। यूरोपीय संघ ने पहले अपना जवाबी हमला शुरू किया था वैश्विक इस्पात और एल्यूमीनियम निर्यात पर अमेरिकी शुल्कों के प्रतिशोध में मंगलवार को कुछ अमेरिकी उत्पादों को लक्षित करने वाले उपायों को घोषणा की थी। मतलब इन्होंने भी कुछ टैक्स की बात किया था, बाद में ये नहीं बोले। 27 देशों का यह समूह, जिस पर श्री ट्रंप ने आरोप लगाया कि इससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। मतलब जो नियम कानून ने बनाए, उन्होंने बोला कि यह हमें घाटा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। सोयाबीन, मोटरसाइकिल और सौंदर्य उत्पादों सहित 20 बिलियन यूरो से अधिक मूल्य के अमेरिकी उत्पादों के प्रभावित करेगा। मतलब इन्होंने जो नियम रूल बनाए थे वो 20 बिलियन यूरो डॉलर का घाटा करता अमेरिका का, ये उस न्यूज में बोले। लेकिन यूरोपीय संघ ने बुधवार को आधी रात के 1 मिनट बाद लागू हुए 20% अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इन्होंने बोला कि अगर अमेरिका मेरे पे ये चीज अप्लाई करता है तो हम इसे ये सब चीज पे घाटा करेंगे। मतलब 20 बिलियन यूरो डॉलर, जो कि अभी मैंने आपको बताया, उस का घाटा होता, तो अमेरिका ने बहुत कुछ सोचा समझा और सबसे टैरिफ हटा दिया। लेकिन फिर भी 20% लगा है मतलब यूरोपियन पे। श्री ट्रंप ने एक सप्ताह पहले मुक्ति दिवस पर घोषणा की थी कि वे सभी देशों पर 10% बेस लाइन टैरिफ लगाएंगे, जो शनिवार से लागू हो गया। साथ ही चीन और यूरोपीय संघ सहित चीन और यूरोपीय संघ, इन दोनों को याद रखना जिन्होंने अमेरिका पे जवाबी कार्रवाई किया था, बात नहीं किया था, सहित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त दरें भी लागू होगी, जिनका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार अधिशेष है, जो बुधवार से लागू हो गया। सब ठीक रहेगा, ये किससे बोल रहे हैं? पिछले हफ्ते बाजारों में उथल पुथल के बीच श्री ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकियों से शांत रहने, मतलब जो अमेरिका के नागरिक हैं उन्हें शांत रहने के लिए बोला, अमेरिकियों से शांत रहने का आग्रह किया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। श्री ट्रंप की विराम घोषणा के बाद बुधवार को वॉल स्ट्रीट के शेयरों में तेजी से उछाल देखी गई। मतलब ये वहां ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा ये खुद बोले। श्री ट्रंप द्वारा इसे घोषित करने के कुछ ही मिनटों बाद S&P 5006% से बढ़कर 5281.44 पर पहुंच गया, जिसने पिछले हफ्ते की भारी गिरावट को रोक दिया। टकराव बढ़ने के कारण पहले यूरोपीय और एशियाई शेयर बाजार तेल और डॉलर के साथ गिर गए थे। जी दोस्त, अब बोलोगे कि टैक्स बढ़ा रहे हो तो इसमें शेयर बाजार क्यों
उथल पुथल हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई सामान बनाते हैं, कौन सा सामान बनाए, मान लो कि कोई ब्रांड का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, मान लो कुछ भी हम खाने वाला सामान बना दिया XYZ, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, ये सामान जो भी है खाने वाला, मान लीजिए बिस्किट है, ये शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है। अगर कोई भी खरीदता है इसे तो शेयर मार्केट जितना ही इसका बिक्री होगा, शेयर मार्केट अपना ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन किसी ने बोल दिया अगर आप इसे मेरे देश में बेचोगे तो इस पे हम टैरिफ लगा देंगे, कितना, 10% मान लो, तो इसकी बिक्री कम होगी। इसका जब बिक्री कम होगा तो इसका शेयर मार्केट भी कम होगा, गिरेगा। जब शेयर मार्केट लोग नहीं खरीदेंगे, बिकेगा ही नहीं, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, सामान नहीं बिकेगा, कंपनी का वैल्यू कम होगा। कंपनी का वैल्यू जिसका कम होगा उसका हम शेयर क्यों खरीदे, इसलिए शेयर मार्केट में शेयर गिरता है। बस यही छोटा सा फंडा है, समझा पाया तो ठीक, नहीं तो किसी पूरे वीडियो में इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी तेजी से बिकवाली के बीच वृद्धि हुई थी, एक बड़ी आर्थिक लाल बत्ती, क्योंकि संप्रभु सरकारी ऋण को आमतौर पर मुश्किल समय में निवेशकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जाता है। इनका कहने का मतलब है कुल मिला जुला के अलग चीज, इसे अपने को कुछ नहीं लेना था, ये इम्पोर्टेंट है। अपने कदम आगे बढ़ाने से पहले श्री ट्रंप ने कहा कि विश्व के नेता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ अनुकूलित सौदे पर बातचीत करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। वो वाशिंगटन के प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, मतलब अपना प्रतिनिधिमंडल जो है उसको वाशिंगटन अपने अमेरिका के कैपिटल में भेज रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को मैंने रोका है और आगे हम इस पे सोचेंगे, अभी 90 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए दोस्त, इतना मैंने आपके साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले तो हम और अच्छे से ऐसे वीडियो को बनाने की कोशिश करें, दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और दोस्तों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।